तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। कोई नहीं तेरे जैसा तेरे सिवा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। सब जगह तेरी रोशनी का दरिया, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। सब बीमार तू बीमारों की दवा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। बेहतर है बहस से जिक्र तेरा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। ये मेरा जिस्म है महल तेरा, जहाँ रात दिन चमके नूर तेरा। इस नूर का तवाफ करे सातों आसमां, हर फरिश्ता नूर में करे सजदा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। हे आदि पुरुष सनातन ब्रह्म परमेश्वर, ये सृष्टि तेरा ही उद्गीत गा रही है। अंतरिक्ष में विचरण करते हुए बादल पर्जन्य और इनके बीच से गुजरती हुई पवन वायु तेरे ही गान को गा रही है। इस पृथ्वी पर ये नदियां, ये समुद्र, जल में उठती तरंगें, लहरें पटारें, हे ज्योति पुरुष तेरे ही गायत्र को ये गा रही हैं। संपूर्ण सृष्टि, ये पक्षी वृक्षों की डाल पर बैठे हुए तेरे ही संगीत को गुनगुनाते हैं। मेरी आत्मा देवगणों के संग, हे प्रभु तेरे ही सामगान को गाती है। सामगान, सामवेद, ऋषिगण तेरी स्तुति का गायन करते हुए तुझ में आत्म लीन हो रहे हैं। ब्रह्मा, सप्तऋषि, इंद्र, कुबेर, वरुण, यम, मरुदगण, साध्यगण आदि देवगण और प्राचीन बहिर्षि हे अनंत ज्योतिर्पुंज परमात्मा,
तेरी ही महिमा का गान कर रहे हैं। सामवेद का प्रारंभ वर्तमान काल में जो सामवेद का स्वरूप हमें मिलता है, वे ऋचाएं भारद्वाज ऋषि की ऋचाओं से प्रारंभ होती हैं। भारद्वाज ऐसे ऋषि जिन्होंने अपनी अंतरात्मा को उस परम ब्रह्म के प्रेम से, उत्सव से भर लिया है। सृष्टि में जिस दिशा में वो दृष्टिपात करते हैं, उसी परम ब्रह्म के झड़ते हुए अमृत को दृष्टिगोचर कर रहे हैं ऐसे ऋषि, जिन्होंने अपने हृदय के प्याले में उस मधुमंत परमात्मा के मधु को, शहद को, मृदुता को भर लिया है। ऐसे हैं ऋषि भारद्वाज। इन्हीं से सामवेद की ऋचाओं का प्रारंभ होता है। देवता अग्नि परमात्मा के तेजोमय स्वरूप का वर्णन इन ऋचाओं के प्रारंभ में हमें प्राप्त होता है। छंद गायत्री आमतौर से हम समझते हैं कि 3 पदों में गाई जाने वाली ऋचाएं गायत्री है, सत्य है, किंतु ये त्रिपदा गायत्री हैं, 3 पद वाली। गायत्री का वास्तविक अर्थ है उस परमात्मा की स्तुति का गायन। ये गायत्री एक पदा भी हैं, केवल एक पद वाली गायत्री। जैसे ओम इंद्रम विश्वस्य राजति, एक पदा गायत्री। द्विपदा गायत्री 2 पदों वाली गायत्री। त्रिपदा गायत्री सबसे प्रसिद्ध है, 24 अक्षरों वाली। इसके अतिरिक्त चतुष्पदा गायत्री 4 पद वाली, 5 पद वाली। गायत्री के 5 प्रकार हमको वेद में प्राप्त होते हैं, और गायत्री का अर्थ है उस प्रभु का गायन, आदि पुरुष की स्तुति। और इन सभी गायत्रियों को षड्ज स्वर पर स्थापित करके गाते हैं। षड्ज सा, प्रथम स्वर सा। और हमारे परंपरागत सामवेद गाने वाले हिम या हुम से इसका प्रारंभ करते हैं, और अधिकांश वर्तमान में हम लोग ओंकार से इसका प्रारंभ करते हैं। हिम और हुम और ओंकार को भी परमात्मा का ही वाचक समझा जाता है, ब्रह्म का वाचक समझा जाता है। अगन
याहि वीतये गृह्णानो हव्ये दातये निहोता सत से बहर ऋषि हे तेजोमय सनातन पुरुष, मेरे हृदय की गुफा में तू आ। हे देवगणों ऋषिगणों से पूजित अमर ज्योति को मेरी अंतरात्मा में तो जागृत कर दे। महादेव शिव जो हिमालय के राजा थे, अधिराज थे, उनके सभी प्रजाजन चरित्र की उच्चता में स्थित थे। हमारे यहाँ वैदिक काल में प्रजा को भी कैलाश कहा जाता है, केवल पर्वत को नहीं। और पर्वत उन मनुष्यों को भी कहा जाता है जो पर्वतों की तरह उच्च विचारधाराओं को ग्रहण करने वाले होते हैं। और वे प्रजाजन जिन्होंने अपने आचरण को उच्च बना लिया है, वे कैलाश, ऐसी प्रजा को कैलाश कहा जाता था। और ऐसी प्रजा के स्वामी कैलाशपति शिव, महादेव, विशालाक्ष, और वहां पहाड़ की भाषा में राजा मानोती। 8 वसुओं में धरदेव के पुत्र यम के पौत्र। इतिहास हमारा विलुप्त हो चुका है, इसलिए ये वचन सुनने वाले आश्चर्य से चकित हो सकते हैं और अविश्वास भी कर सकते हैं, किंतु सत्य सत्य है। एक बार ऋषियों के मंडल में बैठे हुए शिव अपने पुत्रों के संग कुमार कार्तिकेय और विनायक गणपति उनके संग विचार विमर्श कर रहे हैं। मनुष्य के हृदय में जो ये निराशा होती है और ये वाणी जिन बातों को कहने से मनुष्य के भीतर निराशा उत्पन्न होती है, ये निराशा मनुष्य को मृत्यु की तरफ ले जाती है, क्षीणता की तरफ ले जाती है, निम्नता की तरफ ले जाती है। और ऐसी वाणी जिससे उल्लास प्रकट होता है, जिन बातों से मनुष्य का हृदय थिरकने लगता है, नृत्य करने लगता है, उस वाणी के द्वारा हमारे जीवन में उल्लास, चेतना की उच्चता और जीवन में महानता की हमें प्राप्ति होती है। इसलिए महादेव शिव ने अपने प्रजाजनों को कहा, तुम लोगों को कभी भी निराशाजनक बातें नहीं करनी चाहिए।
क्योंकि उस विधाता ने, सृष्टा ने अपनी सृष्टि में कुछ भी ऐसी कमी नहीं छोड़ी है कि जिस कारण से मनुष्य को निराश होना पड़े। उस सृष्टा ने मनुष्य के शरीर में कोई भी ऐसी कमी, न्यूनता नहीं छोड़ी है कि मनुष्य को निराश होना पड़े। हाँ, उसका अपना आचरण, उसका अपना चिंतन निम्नता की तरफ बह रहा हो तो उसका जीवन भी निम्नता की तरफ चला जाता है। इस जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवन को, आत्मा को, हृदय को, विचारों को उच्चता की तरफ ले जाना। अग्न आया ही वीतये, जिस प्रकार से अग्नि की शिखा आकाश की तरफ को उठती है, ऐसे ही इस आत्मा का सहज स्वभाव है उच्चता की तरफ को उड़ान भरना। किंतु जब मनुष्य के हृदय में निराशा होती है, उसके वचनों में, वाणी में, चिंतन में निराशा होती है, हताशा होती है, तो उसका जीवन निम्नता में, अंधकार में सीढ़ियां उतरता चला जाता है। चंद्रमा जैसे पूर्णिमा से घटते 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 अमावस्या के महा अंधकार में प्रवेश कर जाता है, ऐसे ही मनुष्य का जीवन भी निराशा से होता हुआ मृत्यु की तरफ उतर जाता है। अतः कभी भी मनुष्य को निराश नहीं होना चाहिए। निराशाजनक, खेद युक्त वाणी का कभी भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। और महादेव शिव ऋषियों के संग मिलके विज्ञान का आविष्कार करते रहते थे। उन्होंने अंगद नाम के एक ऋषि के संग मिलके चम विगत नाम का एक वायुयान बनाया था और अपने पुत्र विनायक को, गणेश को दिया था। उस विमान से वो पृथ्वी की परिक्रमा करते रहते थे और 172 मंडलों में, लोकों में उनका आना और जाना होता रहता था। उसी वाहन का नाम आगे चल के मूषक पड़ गया। उसमें मौन होके बैठना पड़ता था, चिंतन की उच्चता में रहना पड़ता था, क्योंकि उसमें ऐसे यंत्र लगे हुए थे कि वे यंत्र मनुष्य के चिंतन को, उसकी विचारधाराओं को भी ग्रहण करते रहते थे। एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा, परमेश्वर सच्ची बात